नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हदीजा फातिमा है, मेरी उम्र 12 वर्ष है। मैं पाकिस्तान के खुश नसीब बच्चों में से एक हूँ जिसे पाकिस्तान के बेहतरीन तलीमी अदारे तक रसाई हासिल है, जिसे 3 तो क्या शायद 5 वक्त का खाना नसीब है। मेरे बस्ते में महंगी सी महंगी किताबें हैं, मेरी पोशाक शानदार है और मेरे पास पहनने को जूते भी हैं। लेकिन जनाबे आला मैं 10% से भी कम हूँ। मैं पाकिस्तान के बच्चों का पूरा चेहरा नहीं हूँ। पाकिस्तान के बच्चों का पूरा चेहरा वो है जो मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखती हूँ, जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास नहीं, जो सर्दी में कपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। जनाबे आला ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता? या तो किसी वर्कशॉप पर काम करता है या तो किसी वर्कशॉप का छोटा है। जनाबे आला ये होता तो छोटा है लेकिन अपने वालिदैन की कफालत में सबसे बड़ा किरदार अदा करता है। कहीं चौक में गाड़ियों के शीशे साफ करता है, कहीं गुब्बारे बेचता है, होटलों के बाहर बचा हुआ बर्गर सैंडविच जो मिले खा लेता है, खा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है। नफरतों मरहूमियों हसरतों बेपल्ले पड़ने वाला बच्चा हो सकता है। ये आने वाले दिनों में चोरियां भी करने लगेगा और यूं पाकिस्तान में एक मुजरिम का इजाफा हो जाएगा। तो मेरा आप सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा था? जब मैं अपने वालिदैन के साथ कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे अपने ही उम्र से छोटे और अपने ही उम्र से बड़े बच्चे काम करते दिखाई देते हैं। जनाब आला सच पूछिए तो दुख मुझे उस वक्त होता है जब मेरे से छोटे बच्चे पेंसिलें खिलौने किताबें बेचते दिखाई देते हैं। जनाब आला सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी, सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी। देखा जो मैंने एक फूल बेचते हुए। जनाब आला जिस वक्त इन्हें स्कूलों और खेलों के मैदानों में होना चाहिए था, इस वक्त मेहनत और मुशक्कत के काम करते दिखाई देते थे। बचपन तो इनके लिए ख्वाब है। अफलास की बस्ती में जाकर तो देखो, अफलास की बस्ती में जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे तो हैं लेकिन बचपन नहीं। जनाब आला मैं जानती हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों की मेहनत और मजदूरी के हक में नहीं होते। जो बच्चा मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखती हूँ, उसकी आंखों में जो महरूमी और वहशत का जवाब आपके पास है? अहले महफिल हमारे लिए फख्र है कि सियालकोट की शख्सियत सरकाशी महमूद ने इन बेआसरा और बेसहारा बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। इन बेआसरा और बेसहारा बच्चों के लिए इमदादी अदारा कायम किया जिसे आस का नाम दिया गया है। मैं पूर्ण उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। आए इन बच्चों की जिंदगियां संवारने में अपना हिस्सा डालें। मुफलिसी लताफत को मिटा देती है, मुफलिसी लताफत को मिटा देती है, बश्र को बश्र की औकात भुला देती है। आओ इस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, आओ इस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने जो रोज बच्चों को भूखा ही सुला देती है। हाँ, भूख तहजीब के अदाब मिटा देती है। मैं इस तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। इस काल नस्ल की महफिल में, इस काल नस्ल की महफिल में हक कहने का दस्तूर नहीं। मैं इस दस्तूर को बदलूंगी, ये बात बताने आई हूँ, ये बात बताने आई हूँ। शुक्रिया आपकी स्माइल।